कार्तिक महात्म 23वां अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय। धर्मदत्त बोला, जय और विजय को मैंने विष्णु विष्णु का द्वारपाल सुना था। उन्होंने भला कौन व्रत या नियम किया जिससे वे विष्णु रूप धारण करने वाले हुए। गढ़ बोले, हे ब्राह्मण, तृणबिंदु की कन्या देहूति में करदम ऋषि की दृष्टि ही से दो पुत्र उत्पन्न हुए। जेठे का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। तदनंतर उसी देवहूति में योग कर्म को जानने वाले कपिल कपिल मुनि उत्पन्न हुए। जय और विजय विष्णु की भक्ति में सदा रत रहे। उन्हीं में इंद्रियों की वृत्तियों को लगाकर दोनों असाधारण धर्मात्मा हुए। दोनों सदा अष्टाक्षरी विद्या का जाप करते हुए विष्णु के व्रत में संलग्न रहते थे। विष्णु भगवान सदा पूजन के अवसर पर उसको उनको साक्षात दर्शन दिया करते थे। एक बार वे दोनों मारुत नाम राजा के यज्ञ में बुलाए गए। तब यज्ञ कर्म कराने में चतुर देवता और ऋषियों के माननीय वे दोनों वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय विजय याजक याजक हुए और यज्ञ उस यज्ञ में संपूर्ण किया उस यज्ञ को संपूर्ण किया। यज्ञ के अंत का स्नान करके मरुत ने उन दोनों को बहुत साधन दिया और वे दोनों धन ले अपने आश्रम को गए। पृथक पृथक विष्णु के पूजन और भगवत प्रसन्नता के लिए उस धन को बांटने में परस्पर स्पर्धा हो गई। जय ने कहा, इस धन का समान विभाग होना चाहिए। विजय ने कहा, यह न होगा। जो जिसने पाया है वह उसका है। तब जय ने मन में क्षुब्ध होकर क्रोध से विजय को शाप दिया कि तू पाए हुए धन को नहीं देता, इसलिए तू ग्रह ग्राह हो जा ग्राह हो जा। विजय ने भी उसका शाप सुनकर जय से कहा, मद से भ्रांत होकर तुमने मुझे शाप दिया है, इससे तू भी मातंग अर्थात हाथी हो जा। तब उस दोनों ने नित्य के पूजन में भगवान से यह वृत्तांत कहा और उन्हीं से साप की निवृत्ति का वर मांगा। जय विजय बोले, भक्त आपके भक्त हम दोनों कैसे ग्रह और मतंग की योनि में जाएंगे। हे कृपा सिंधु, हम दोनों का साप निवृत्त कर दीजिए। से भगवान बोले, मेरे भक्तों का वचन दिया झूठा कभी नहीं होता और मैं भी कदाचित उसे अन्यथा करने में समर्थ नहीं हूँ। एक बार मैं प्रहलाद के वचन से खंभे में प्रकट हुआ और अम्बरीश के वचन से 10 प्रकार से उत्पन्न हुआ था। अतः तुम दोनों अपने अपने आप दिए गए इन शापों से मेरे पद को प्राप्त हो गए। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। गढ़ बोले, तदनंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और मातंग हुए। उस योनि में भी उन्हें जाति का स्मरण बना रहा। इसी कारण उस समय भी वे विष्णु के व्रत में स्थित रहे। एक समय वह हाथी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में नहाने को गया। तब ग्राह ने सांप का स्मरण करके उसे पकड़ लिया। तब ग्राह द्वारा पकड़ा हुआ वह हाथी भगवान का स्मरण करने लगा। तभी शंख चक्र और गदा को धारण किए हुए विष्णु जी प्रकट हो गए। तत्काल चक्र चलाकर भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया और अपने समान रूप देकर बैकुंठ ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें चक्र के स्पर्श से पाषाण भी चिन्ह युक्त हो गए। लोक में वे हे दोनों जय और विजय नाम से विख्यात हैं। हे ब्राह्मण, जिनके विषय में तुमने पूछा था, दोनों सदा हरि के प्यारे द्वारपाल हैं। हे धर्मज्ञ, इससे तुम भी सदा विष्णु के व्रत में स्थित और मात्सर्य और दंभ छोड़कर समदृष्टि हो जाओ। तुला, मकर और मेघ इन राशियों पर सूर्य के आने पर तुम सदा प्रातःकाल स्नान करने वाले हो और एकादशी के व्रत में निष्ठा रखो और तुलसी वन का पालन करो। ब्राह्मण और वैष्णव का सदा सेवन करो और मसूर, कांजी, बैगन इनका त्याग कर ऐसा करने से तुम भी अंत समय में विष्णु जी के पदों को प्राप्त होगे। जन्म से किए गए विष्णु के प्रसन्न करने वाले इस व्रत से न यज्ञ और अन्य व्रत न दान अधिक है, अर्थात यह व्रत सबसे अधिक श्रेष्ठ है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया है। जिसके आधे भाग के फल को पाने वाली कलहा हमारे द्वारा विष्णु की सलो सालोकता को प्राप्त हुई है। नारद जी बोले, उस धर्मदत्त से कैसे कहकर विमान में स्थित होकर वे दोनों उस कलहा समेत बैकुंठ भवन को चले गए। धर्मदत्त विश्वासी होकर उस व्रत में स्थित
उस व्रत में स्थित हुआ और देहांत के समय तीनों स्त्रियों समेत विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस इतिहास को जो कोई मनुष्य सुनेगा वह भगवान की कृपा से हरि के समान प्राप्त करने वाली भक्ति को प्राप्त हो गया होगा। 23वां अध्याय समाप्त।